एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती या फिर तुम वाकई ढीठ हो? तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं वाकई बहुत ढीठ हूँ। परेशान मत हो, आइंदा मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एहसान होगा तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान। इनफैक्ट मैं और अयान तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे हमारी जान छोड़ने पर। उस बेचारे ने हमदर्दी क्या कर दी, तुम तो गले ही पड़ गई। सॉरी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने क्यों तकलीफ की रहमत? तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। साहब जी मैं नसीबा सड़ी, मुझे क्या होना है? बस साहब जी अब तो जिंदगी के दिन पूरे करने हैं। चाय छोड़ दो, मैं पी लूंगा। बटे साहब जी आप नाराज है मेरे से? उमर ने भी तो अच्छा नहीं किया ना। मैं तुम्हें उम्र के किए की सजा नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। साहब जी मैं अपने पुत्र का खून आपको माफ करती हूँ। आप जो भी उसको सजा देंगे ना कबूल होगी मुझे। मैं उम्र के खून से हाथ रगड़ने का शौक नहीं रखता। बस उससे कहो कि मेरी पोती को आजाद कर दे, मेरा उसका ताल्लुक खत्म। साहब जी बड़ा ही बदनसीब निकला है वो तो। जिस थाली में उसने खाया उसे भी छेद कर दिया। उसका बाप तो ऐसा नहीं था जी, पता नहीं किस में चला गया वो। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है रहमत, ये घर तुम्हारा है। तुम यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। बड़ी मेहरबानी जी। बस रोशनी से दूर रहने की कोशिश किया करो, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब। जैसे आपका हुक्म। मेरे खुदाया ये तूने क्या किया? रायान तेरे भाइयों जैसा था, तुझे भाइयों जैसा मान देता था, तूने गोली मार दी उसे। जान बचाने के लिए करना बहुत जरूरी था। अबे क्या जरूरी था? बेवकूफियों पर बेवकूफियां कर रहा है तू। आखिर क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तेरा? तू क्यों इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? बलि का बकरा बनाना चाहते थे मुझे। अपने एहसानात का बदला चुकाने की खातिर अपनी पोती के साथ बांध दिया, जो कि ऑलरेडी रयान से प्यार करती थी। मैं चाहकर भी ये रिश्ता नहीं निभा सकता था, लेकिन ये अनाम वाले लोगों को कहां समझ आनी थी ये बात। तो फिर रोशनी को अगवा क्यों किया था? गुस्से में था, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। और अब क्या करना चाहते हो? बस पैसा चाहिए ताकि यहां से जान छुड़ा के निकल सकूं। अबे अपने दिमाग से भूसा निकाल। तूने गोली मारी है रायान को, रोशनी को अगवा किया है। मेरी तरफ देख। बोला ना मजबूरी थी। तू जानता है तूने गलत किया है, और इस बात की ना कोई माफी नहीं है। माफी चाहिए भी नहीं मुझे, बस पैसे चाहिए, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए। तो फिर दुआ कर और सजदे में गिर जा कि रायान की जिंदगी बच जाए और तुझ पर कोई केस ना बने। फिर ही कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। कुछ नहीं होगा उसे, गोली बाजू पे लगी है, अब तक तो बच भी गया होगा। और जहां तक केस की बात है तो वो मैं संभाल लूंगा। बस बेल तुम्हें करानी होगी मेरी। मैं कैसे करा सकता हूं यार? और अगर ये बात बाहर निकल गई तो? कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर। बस बेल तूने करानी है और इतनी मदद तुझे मेरी करनी होगी।
अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ वकील से। मगर मैं तुझे अपने घर बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार? वो इससे पहले भी मेरे घर पर आए थे तेरा पूछने के लिए, और दोबारा आ गए तो मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता तेरी वजह से। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, बस याद रखिए कि बेल तुझे ही करानी होगी मेरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ चाहिए था? रोशनी आई थी? नहीं, वो क्यों आएगी? वो तो आज सारे दिन अपने रूम में ही थी। झूठ मत बोलो, वो आई थी और तुमने उसको कमरे में नहीं आने दिया। तुम सो रहे थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ओह रियली? हालांकि तुम्हारी और उसकी भी तो अब दोस्ती हो गई है ना, फिर भी तुमने उसको कमरे में नहीं आने दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, सो रहे थे तुम। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं उसे कमरे में। बस कर दो रानिया, बस कर दो। तुमने जानबूझ के उसकी इंसल्ट की है क्योंकि तुम मौका ढूंढ रही थी। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, और मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत? क्योंकि ये जो ड्रामा तुम करते रही हो उसके सामने अच्छा बनने का, ये अब कर करके थक गई हो तुम। हाँ, अगर एक दो बार मैंने रूडली उससे बात कर ली है तो तुम मेरी सारी इच्छाओं को इग्नोर कर दोगे। जो अच्छा होता है ना, उसे ये बात करने की जरूरत ही नहीं होती। क्या मतलब? ये सवाल तुम खुद से करो, इसका जवाब भी मिल जाएगा तुम्हें। I've had it. रायान, आप यहाँ? जब संग दिल बीवी को शौहर की परवाह ना हो तो जाहिर है बेचारा शौहर खुद ही चला आया इयादत के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा आप मेरे आने से डिस्टर्ब होंगे। क्या तुम्हें अब लगता है कि तुम्हारे आने से मैं डिस्टर्ब हूँ? सबको तो ऐसा ही लगता। बाहर में गए बाकी सब, अपनी और मेरी बात किया करो। रोशनी, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना परेशान था? तो मैं कौन सा खुश थी? मेरा बस चलता तो उस घटिया इंसान को जान से मार देता। उसकी जरूरत भी कैसी हुई तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की? आप देखिएगा, वो अपने खोदे हुए घड़े में खुद ही गिरेगा। नहीं, मुझे उसको अंजाम तक पहुंचाना ही होगा, वरना वो ऐसी हरकतें बार बार करेगा। रायान, उसने मुझे एक डील की ऑफर की थी। कैसी डील? उसने मुझे कहा था कि अगर हम उसे कुछ पैसे दे दें तो वो मुझे तलाक दे देगा। तो तुमने मुझसे राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं नहीं जानती कि उसने अपना इरादा क्यों बदल दिया, लेकिन
मुझे सिर्फ आपको मैसेज करने का ही वक्त मिला। हाँ, शुक्र है तुमने वो भी टाइम पे कर दिया और मैंने देख भी लिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। क्यों? मुझे लगा आप बिजी होंगे अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। रोशनी, तुम्हारे कहने पे मैंने ये शादी की थी। तुम जानते हो मैं ये शादी नहीं करना चाहता और मैं उसके साथ बिजी नहीं था, बल्कि मैंने तो कोई खास बात भी नहीं की उससे। लेकिन ये गलत है रायन, बीवी है वो आपकी। बीवी मैं सिर्फ तुम्हें मानता हूं, बाकी कोई और रिश्ता मुझे कबूल नहीं। मैं जानती हूँ। रमज़े इश्क़ रमज़े इश्क़ मन से उलझे